आज इस वीडियो के बाद हम स्लीप के एक्सपर्ट बन जाएंगे और इसमें हम 3 चीज़ें देखेंगे। पहला, हमें किस पोजीशन में सोना चाहिए। दूसरा, हमें अच्छी नींद लाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तीसरा, हमें कितने समय तक सोना चाहिए। और सवाल ये आता है कि हमें स्लीप के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन क्यों होनी चाहिए। हम अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं, हम अपने काम में कितना एक्टिव रहते हैं, परफॉर्मेंस लेवल कितना रहता है और जिसकी वजह से हमारे फेस पर रिंकल्स पड़ने लगते हैं। ये सब डिपेंड करता है हमारी स्लीप पर। कैंसर, हार्ट डिजीज़, एंजाइमा डिजीज़, सब डिजीज़ के चांसेस डिपेंड करते हैं हमारी स्लीप पर। अब सवाल आता है कि हम किस पोजीशन में सो सकते हैं, या तो बैक पर, या तो स्टमक पर, या तो साइड पर। 63% लोग साइड पर सोते हैं। पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। तरीके से साइड पर सो सकते हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। हजारों सालों से चला आ रहा आयुर्वेदा और आजकल की लेटेस्ट साइंटिफिक डिस्कवरी बताती है साइड सोना हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। सवाल आता है कि क्यों। इसको मैं आपको थोड़ी सी बायोलॉजी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगी। जैसे ही कोई खाना खाते हैं तो वह खाना पाइप के जरिए आपके मुंह से आपके पेट में पहुंचता है और उस पाइप को इसोफेगस कहते हैं। अब जैसे ही ये खाना आपके पेट में पहुंचता है वैसे ही आपके पेट में कुछ गैस्ट्रिक फ्लूइड्स रिलीज होते हैं, यानी एक एसिड रिलीज होता है जिससे कि इस खाने को डाइजेस्ट किया जाता है और इस खाने को नेक्स्ट सेक्शन में पहुंचाया जाता है। यह खाना वापस से इसोफेगस में ना आ जाए इसके लिए यहाँ पर एक वॉल्व लगा हुआ है। वॉल्व का काम होता है कि खाना जिस प्रकार से अंदर आ गया है अब दोबारा से वह खाना वापस ना जाए। खाने के अंदर आने के बाद यह बॉल बंद हो जाती है। एज के कारण यह बॉल ढीला पड़ने लगता है और इस स्टमक के एसिड्स इसोफेगस तक पहुंचने लगते हैं। क्योंकि हमारे बॉडी में स्टमक एक लीम के शेप में लेफ्ट हैंड साइड में है, क्योंकि हमारा स्टमक हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, हमारा खाना लेफ्ट हैंड साइड यानी बॉटम में रहता है जिससे कि खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत आसान होता है। इमेजिन करो कि अगर आप राइट साइड में सोए हैं तो आपने अपने इसोफेगस को जस्ट अपोजिट कर दिया, की वजह से आपके पेट के एसिड आपके इसोफेगस तक आसानी से पहुंच सकते हैं। की वजह से आपकी छाती जलने लगेगी जिसे हार्ट बर्न और रिफ्लेक्स कहा जाता है। हाइटल हर्निया और गट्स की बीमारी हो सकती है। कहते हैं कि हम लेफ्ट साइड में सोते हैं तो उससे हमारे हार्ट को क्या फायदे हो सकते हैं। हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी अरोटा है जो कि हार्ट के साथ में कनेक्टेड है और जो लेफ्ट हैंड साइड में है। अरोटा को हार्ट से खून मिलता है और जो कि हमारे लोअर बॉडी में जाता है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में सोते हैं तो नेचुरल ग्रेविटी फोर्स के कारण हार्ट को अयोटा में खून पहुंचाने में बहुत कम एफर्ट करना पड़ेगा। राइट हैंड साइड में सोते हैं तो ये एफर्ट बहुत ज्यादा होगा। अपने घर में पंप लगाए हैं तो आप इस प्रिंसिपल को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। पानी को ग्राउंड फ्लोर से 10th फ्लोर तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है कि यह बहुत आसान है कि पानी को 10th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक लाया जाए। आप पूरे दिन में 8 घंटे लेफ्ट हैंड साइड में सोते हैं तो अपने बेस्ट फ्रेंड अपने हार्ट की मदद कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में सोने से तीसरा फायदा होता है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को। सिस्टम का ऑर्गन है स्प्लीन जो कि हमारे स्टमक के साथ लेफ्ट हैंड साइड में अटैच्ड है। स्प्लीन का बेसिक काम होता है हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स को हटाना और खून को साफ करना। ऐसी कंडीशंस के लिए यह खून को स्टोर करके रखता है जैसे कि कट या इंजरी होना, क्योंकि तो स्प्लीन का काम है खून को साफ करना। लिम्फेटिक सिस्टम में अब कोई हार्ट की तरह पंप नहीं है, इसीलिए खून मसल के कॉन्ट्रैक्शन से स्प्लीन तक पहुंचता है। लेफ्ट साइड सोते हैं क्योंकि स्प्लीन भी लेफ्ट साइड में है। नेचुरल ग्रेनेस की वजह से खून स्प्लीन तक पहुंच सकता है। आप अपने स्प्लीन की भी मदद कर सकते हैं। हमें बीमारियां तब लगती हैं जब हमारी बॉडी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे ब्लड से या हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाती। लिम्फेटिक सिस्टम का यही काम है कि वह हमारी बॉडी से हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल। आयुर्वेदा में सबसे पहले लिम्फेटिक सिस्टम को ही ट्रीट किया जाता है। अगर हम हर रोज अपने लेफ्ट साइड सोते हैं तो हम अपने हार्ट की, अपने लिम्फेटिक सिस्टम की, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की मदद कर सकते हैं। अगर हम राइट साइड में सोते हैं तो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को यह मदद नहीं मिल पाती। स्लीपिंग पोजीशन आती है जब हम अपनी बैक पर सोते हैं। पोजीशन में सोने पर हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स को ना ही कोई एडवांटेज मिलती है और ना ही कोई एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। में सोने पर हमारी बैक एक नेचुरल अलाइनमेंट में रहती है जिससे ना हमें कभी नेक पेन और ना ही बैक पेन और ना कभी शोल्डर पेन हो सकता है। इस पोजीशन में सोते हैं उन्हें फ्यूचर में बहुत कम डिस्क प्रॉब्लम आती है। अगर आपको स्नोरिंग यानी खर्राटों की प्रॉब्लम है तो ये इस पोजीशन में आपके खर्राटों की आवाज बढ़ जाती है, यानी सोते सोते सांसें रुक जाना, वह भी इसमें इंक्रीज हो जाता है। लास्ट स्लीपिंग पोजीशन आती है पेट के बल सोना। सबसे वर्स्ट पोजीशन है और अनफॉर्चुनेटली मैं भी इसी पोजीशन में सोती हूँ। कि स्पाइन अलाइन नहीं होती, गर्दन घूमी हुई होती है और लोअर बैक पर बहुत प्रेशर पड़ता है जिससे फ्यूचर की
की प्रॉब्लम आ सकती है और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी प्रॉब्लम आ सकती है, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम को ज़्यादा काम करना पड़ता है। इसकी वजह से रात के टाइम हमारी बॉडी 25% एक्स्ट्रा एनर्जी कंज्यूम करती है। पोजीशन का एक ही फायदा है कि जिनको खर्राटों की आदत होती है उनको इस पोजीशन में खर्राटे नहीं आते हैं। जो लोग मेरी तरह इस पोजीशन में सोते हैं वो एकदम से तो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। धीरे धीरे हमें लेफ्ट साइड में करवट लेकर के सोने की आदत डालनी चाहिए। इस पोजीशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि हम कितनी गहरी नींद ले सकते हैं। ये डिसाइड होता है कि हम अपनी लाइफ बिना बीमारियों के जी पाएंगे या नहीं। तो हम देखते हैं अपनी लाइफ में छोटे चेंजेस जो हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत गहरी नींद ले सकते हैं सिर्फ 2 हार्मोन को समझकर। ये 2 हार्मोन है मेलाटोनिन और कार्टिसोल, जिसकी मदद से हम अपनी नींद को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मेलाटोनिन को स्लीप हार्मोन भी कहा जाता है। जिस वक्त हमारी बॉडी के अंदर मेलाटोनिन होगा उस वक्त हमें बहुत गहरी नींद आ सकती है। दूसरा हार्मोन है कॉर्टिसोल, जिसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। इस वक्त हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन होगा उस वक्त हम बहुत अटेंटिव रह सकते हैं। अगर कॉर्टिसोल बहुत अधिक लेवल में होगा तो हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है। ही सुबह सूरज उगता है उस वक्त हमारे शरीर में कॉर्टिसोल सबसे अधिक मात्रा में होता है, मेलाटोनिन बहुत कम, जिससे हम बहुत ज्यादा अटेंटिव होते हैं। सूरज की साइकिल के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल बहुत कम मात्रा में होता रहता है। मेलाटोनिन का लेवल बढ़ता रहता है। जिस वक्त सूरज डूबता है उस वक्त मेलाटोनिन का लेवल बहुत हाई और कॉर्टिसोल का लेवल बहुत लो होता रहता है। साइंटिफिक टर्म में सर्कैडियन रिदम भी कहते हैं। अगर हमें रात के टाइम पे अच्छी नींद चाहिए तो उस टाइम हमारी बॉडी में मेलाटोनिन बहुत अधिक होना चाहिए, कॉर्टिसोल कम होना चाहिए। लोगों की बॉडी रात को मेलाटोनिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती, उन लोगों को डॉक्टर्स मेलाटोनिन की मेडिसिन देते हैं। गोल हमारी बॉडी में मेलाटोनिन नेचुरल तरीके से लाने का है, ना कि मेडिसिन के थ्रू। मेडिसिन के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं। हमें अपनी बॉडी में मेलाटोनिन नेचुरल तरीके से प्रोवाइड करानी है तो हमें 2 कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेंगी। है डार्क रूम, मतलब कि पूरे रूम में अंधेरा, और दूसरा है कंसिस्टेंट स्लीप एंड वेक साइकिल, हर रोज सेम टाइम पर सोना और सेम टाइम पर उठना। में अंधेरा होना हमारी नींद के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने एक रिसर्च की जिसमें उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक बंद कमरे में एक आदमी को लिटाया, उसके साथ सेंसर्स अटैच किए और फाइबर ऑप्टिक केबल से उसके साथ थोड़ी सी लाइट उसके घुटनों के पीछे लगाई जो कि 50 पैसे के सिक्के के बराबर थी। उसकी वजह से उसकी पूरी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो गई। लोग अंधेरे में सोने से डरते हैं, वो रेड लाइट यानी रेड नाइट बल्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट के रिसर्चर्स ये कंफर्म कर चुके हैं कि ब्लू लाइट हमारा कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज करता है और मेलाटोनिन लेवल डिक्रीज करता है। फॉर्चुनेटली हमारे जितने भी गैजेट्स, हमारा फ़ोन, हमारे लैपटॉप, हमारी टीवी, ये सारे ब्लू लाइट को एडमिट करते हैं और जिसकी वजह से हमारी रात में 1 घंटा इन गैजेट्स के साथ गुजारा हुआ ये हमारा 30 मिनट की डीप स्लीप को कर देता है और इससे हमें बीमारियां लगने लगती हैं। हम इन फ़ोन का, इन डिवाइसेस का इतना ज़्यादा अडिक्टेड हो चुके हैं कि इन्हें हम नहीं छोड़ सकते। इसीलिए इन फ़ोनों में आजकल ब्लू लाइट फीचर्स प्रोवाइड किया हुआ होता है जिसकी वजह से हमारे फ़ोन की स्क्रीन पेड येलो कलर की हो जाती है। यूज़ करके हम अपने स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। लोगों के फ़ोन में यह फीचर नहीं है, वह लोग ट्विलाइट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी वजह से सूरज के समय के साथ साथ वह स्क्रीन भी हमारी उसी कलर की होती जाएगी। लैपटॉप के लिए app.lux एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। पॉइंट कहता है कि मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। हमें स्कूल में सिखाया जाता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, पर यह सत्य नहीं है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर पूरे दिन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी है कि रात के वक्त बॉडी का टेम्परेचर कम होता जाता है जिससे कि हमें गहरी नींद आए। हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बहुत अधिक है तो हमें उतना काम करना पड़ेगा ताकि हमारी बॉडी उतना एब्जॉर्ब कर सके। हम ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पर हमें अपने रूम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। इस बताते हैं कि हमारे रूम का टेम्परेचर स्लीप के टाइम पे 16.6 से 20 डिग्री सेल्सियस तक होना बेस्ट है। बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का दूसरा ऑप्शन यह है कि सोने से 2 घंटे पहले हम गर्म पानी से नहा लें। हमें तो काउंटर इंक्लूडेड लगता है कि नहाने से तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। नहाने के जैसे ही बाद हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वो ऑटोमेटिक ही हीट रिलीज करता रहेगा कि बॉडी का टेम्परेचर और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बराबर आ जाए। बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से थोड़ा कम हो जाए जिससे कि हमें अच्छी गहरी नींद आ सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमें हर रोज कितने आवर्स तक सोना चाहिए। फाउंडर्स के 18 एक्सपर्ट ने मिलकर के हमें यह रिकमेंड किया हुआ है कि 0 से 3 मंथ्स के बॉर्न बेबीज को 14 to 17 आवर्स तक सोना चाहिए। 4 to 11 मंथ्स के इन्फेंट्स को 12 to 15 आवर्स तक सोना चाहिए। 2 इयर्स तक के टॉडलर्स को
11 to 14 आवर्स तक सोना चाहिए। 3 से 5 इयर्स प्री स्कूलर्स वालों को 10 to 13 आवर्स तक सोना चाहिए। 6 to 13 इयर्स तक के चिल्ड्रंस को 9 to 11 आवर्स तक सोना चाहिए। 10 to 17 इयर्स के टीनेजर्स को 8 to 10 आवर्स तक सोना चाहिए। 10 to 64 इयर्स के एडल्ट को 7 to 9 आवर्स तक सोना चाहिए। 5 इयर्स से ओल्ड एडल्ट्स को 7 to 8 आवर्स तक सोना चाहिए। इस वीडियो में हमने 3 चीजें देखी। पहला है स्लीप पोजीशन। हम लेफ्ट साइड सोते हैं तो वह हमारी बॉडी प्रोसेस को हेल्प मिलती है, जैसे कि हमारे हार्ट को, हमारे स्टमक को, हमारे स्प्लीन को। हमने देखा था हमारी स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का तरीका। हमें अपनी बॉडी में नेचुरल मेलेटोनिन प्रोडक्शन इंक्रीज करनी पड़ेगी। वो हो सकती है जब हम पूरे अंधेरे में सोते हैं, अपनी ब्लू लाइट को अवॉइड करते हैं और सोने से 2 घंटे पहले नहा लेते हैं। हमने देखा था कि हमें अपनी एज के अकॉर्डिंग कितनी देर तक सोना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू।